Hello students, let us start today's class. Today we are going to solve the series A to Z's last part W X Y Z. इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड मेरे को लगते हैं या जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं, चाहे वो इजी है चाहे टफ है, वो आपके सामने आज पेश करने जा रहा हूँ। शुरू करता हूँ। फर्स्ट वर्ड है विनसम। विनसम का मतलब होता है किसी को आकर्षित या मोहित करना। नोट कर लेना, मोहित करना या आकर्षित करना। कई बार क्या होता है, विन मैंने जीतना, कोई व्यक्ति जीत जाता है तो वह सब लोग उसको देख के बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाते हैं। विन मैंने जीत सब लोगों को बहुत ही आकर्षित करता है, मोहित करता है, फैसिनेटिंग करता है। नोट कर लें, विन सब लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है, मतलब किसी की भी जीत सब लोगों को बहुत ज़्यादा आकर्षित करती है, सभी उसको देखकर आकर्षित हो जाते हैं, मोहित हो जाते हैं। फर्स्ट इसका जो ऑप्शन है उसका मीनिंग है अनरूली। आप इसको कैसे याद करेंगे? अनरूली का मतलब होता है कि कोई उपद्रव की स्थिति, उपद्रवी या जिसको बोलते हैं बेलगाम, जो रूल से चलते हैं वो तो नियमों से बंधे हुए होते हैं। जो अनरूली पर्सन होता है वो उपद्रवी व बेलगाम होता है, मतलब जो रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलता उसको बोलते हैं अनरूली। अनरूली पर्सन उपद्रवी व बेलगाम होता है। नोट कर लेना। फैसिनेटिंग, फैसिनेशन मैंने आपको याद करवाया था। फैसिनेशन में अट्रैक्शन का केंद्र है, आकर्षण का केंद्र है। ओडोरस का मतलब था बदबू, फाउल स्मेल। वर्चूस का मतलब होता है एक तो ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा धार्मिक है उसको बोलते हैं वर्चूस, और दूसरा सत्यवादी या ईमानदार को बोलते हैं। वर्चूस वो करना जो कि ईमानदार व सत्यवादी, धार्मिक। तो मेरा आंसर है फैसिनेटिंग। नेक्स्ट वर्ड है वांछन। वांछन का मतलब होता है बुरा, अश्लील। हमने याद कैसे करना है? वांट के साथ ऑन लगाने पर, वांट मैंने चाहना, ऑन मैंने ऊपर, वांट के साथ ऑन लगाने पर वह व्यक्ति अश्लील बन गया, बुरा बन गया, एविल बन गया। वांट के साथ ऑन लगाने पर वह व्यक्ति अश्लील बन गया, बुरा बन गया। स्ट्रिक्ट मैंने होता है कठोर, मैलिशियस, मालिश, मैलिशियस से मालिश याद रखना है। मालिश करने वाले लोग जो बहुत ही एविल, फुल ऑफ एविल होते हैं, बुरे होते हैं। मालिश करने वाले लोग फुल ऑफ एविल होते हैं, बुरे होते हैं। ठीक है। प्लेफुल का मतलब होता है जॉली मूड में जो व्यक्ति रहता है उसको बोलते हैं प्लेफुल, खुश मूड में। अनवांटेड जो नहीं चाहता। तो मेरा आंसर था मैलिशियस। वांट के साथ ऑन लगाने पर वह बुरा बन गया, मैलिशियस बन गया। वेंडर का मतलब होता है भटकना, इधर उधर घूमना। वेंडर्स मैंने आपको बोला था रेडी लगाने वाले लोग वेंडर्स होते हैं, वेंडर। फर्स्ट इसका ऑप्शन है लाइटर से मैंने आपको याद किया था, लटर लोग इधर उधर घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं, उसको बोलते हैं लाइटर या लटर। ठीक है। मेरा आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। लॉयल मैंने होता है वफादार, रेबल मैंने होता है किसी चीज़ का शत्रु, विद्रोही। अनस्टेशनरी जो एक स्थान पर स्थायी न हो, अस्थिर को बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है रेस्टेड, किसी को रेस्ट कर लेना। टुक बाय फोर्स, टुक अवे इजली, लॉस्ट नैरोली, वॉन इजली। टुक बाय टुक बाय फोर्स। जब किसी को अरेस्ट करते हैं तो इसका मतलब है कि उसको टुक बाय फोर्स, फोर्स के द्वारा उसको ले जाया जाता है। ठीक है। फोर्स का मतलब यहाँ पर कानूनी जो रक्षक है
पुलिस वालों के लिए था। नेक्स्ट वर्ड है वॉक ऑन एयर। जो लोग हवा पर चलते हैं वो बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। नोट कर लेना, एक्सिलरेटेड। वॉक ऑन एयर, हवा पर वॉक करने वाले लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। हवा पर चलने वाले लोग बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसमें वर्ड है गो अहेड का मतलब होता है आगे बढ़ना। एग्जाइल का मतलब होता है देश निकालना। एग जाहिल ले गया इसलिए उसको देश निकाला दे दिया। रन अवे मैंने भाग जाना। मेरा आंसर था टू बी एक्सिलरेटेड, बहुत प्रसन्न होना। रिट, कोर्ट में रिट लगाते हैं, इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट, साइन डॉक्यूमेंट, जुडिशियल प्रोसीजर या रिटन कमांड। मेरा आंसर है जुडिशियल प्रोसीजर को बोलते हैं रिट। आसान वर्ड था। फिर है वियर्ड। वियर्ड का मतलब होता है अननेचुरल, अनोखा या अलौकिक, जिसको बोलते हैं अनोखा या अलौकिक। और अलौकिक को इंग्लिश में बोलते हैं जो सुपर नेचुरल चीज होती है उसको बोलते हैं सुपर नेचुरल। तो इसको याद कैसे करेंगे? वियर्ड, वी आई आर डी, पहले तो दिया वी आई आर डी, वी मैंने हम, कौन? आई आर डी। वी आई आर डी बहुत ही अनोखी व सुपर नेचुरल या अननेचुरल चीजें हैं। वी आई आर डी बहुत ही सुपर नेचुरल है, अननेचुरल है। बिस्कली का मतलब होता है जंगली या पशुव्रत, पशुओं की तरह लिख लीजिए आप, पशुओं की तरह है। निर्दयी, क्रूअल। बी ईस्ट में जाकर बिस्ट बन गया, जंगली बन गया, क्रूअल बन गया। फिर है यूजल्स माने वाउंड बने घाव। वी आई आर डी कैसे बन गए? अननेचुरल या सुपर नेचुरल। फिर है वॉक इन वन स्लीव। कोई व्यक्ति जब एक स्लीव पर, स्लीव मैंने क्या होता है? बाजू। मान लो ये एक व्यक्ति का एक हाथ है और एक व्यक्ति का हाथ ये है, ठीक है, और उस व्यक्ति की ये बॉडी है और एक ये इसकी टांगे हैं और एक हाथ इसका ये है। कोई व्यक्ति अगर ऐसे चल रहा है, एक स्लीव पर ही चल रहा है, इसका मतलब वो आगे बढ़ रहा है। वॉक वन स्लीव पर करके वह आगे बढ़ रहा है। गो अहेड, आगे बढ़ना। नोट कर लीजिए, वॉक वन स्लीव पर करने वाला गो अहेड, आगे बढ़ रहा है। सेकंड जो इसका ऑप्शन है वो है पेविश। पेविश किसका नाम? बहुत ही सुंदर है, बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारा व सुंदर है। पेविश बहुत ही प्यारा व सुंदर है। एग्जाइल, चूंकि पहले बता दिया था कि देश निकालना, दूसरे देश में रहना या देश निकालना। रन अवे मैंने भाग जाना, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है वियरी। वियर पहना, ई वियरी, वियर ई करके हम लोग थक गए। मारवाड़ी में हम इसको पहन वियर ई करके, ये पहन करके। हम फैटिक, थक गए। वियरी मैंने थक जाना। अम्यूज मैंने प्रसन्न। एनिमल मैंने होता है जिंदा रहना, जिंदा करना, ठीक है। डाइवर्ट का मतलब होता है किसी चीज का रास्ता मोड़ना। तो वियर ई करके हम फैटिक हो गए, टायर्ड हो गए, थक गए। वीकन का मतलब होता है कमजोर। रस्टिक का मतलब होता है ग्रामीण। रस और स्टिक अपने साथ रखता है ग्रामीण व्यक्ति। रस और स्टिक अपने साथ रखता है ग्रामीण व्यक्ति।
फिर है एनर्वेटेड, इनर का वेट, इनर मैंने आंतरिक, ये वाला इनर पढ़ रहा हूँ। वेट का मतलब भार, इनर का वेट कम होने पर हम कमजोरी महसूस करते हैं, एनर्वेटेड थके हुए महसूस करते हैं। इनर का वेट कम होने पर कमजोरी महसूस करते हैं, थके हुए महसूस करते हैं। जेस्ट फुल का मतलब होता है जोशीला, टाटा की एक कार है जेस्ट, है ना, उस जेस्ट कार को चलाकर मैं फुल जोशीला महसूस करता हूं, उत्साही महसूस करता हूं। पिटिएबल का मतलब होता है दयनीय। मेरा आंसर है इनरवेटेड। वीकन का मतलब इनरवेटेड। हिमसिकल का मतलब होता है एक तो सनकी, जिसको झक्की भी बोल देते हैं, ठीक है, और ऐसा व्यक्ति जो बिल्कुल ही कह सकते हैं कि जोली मूड में रहता है, मनमौजी, अपने मन की करता है, मनमौजी, उसको बोलते हैं विम्सिकल। विम से साइकिल, इसमें दो वर्ड है विम और साइकिल। विम से साइकिल धोने वाले लोग सनकी होते हैं, झक्की होते हैं, मनमौजी होते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं फैंटास्टिक। जो अपनी मौज में रहते हैं उसका फैंटास्टिक। विम से साइकिल धोने वाले सनकी होते हैं, झक्की होते हैं, मनमौजी होते हैं, फैंटास्टिक होते हैं। डिक्लाइन का मतलब होता है किस चीज़ को मना करना, क्रिएट बनाना, डैमेज मैंने नष्ट करना। फिर है वार लाइक, युद्ध की तरह, काम मैंने शांति, पीस मैंने शांति, वेल्थ मैंने धन, मिलिट्री जो कि युद्ध करती है। तो मेरा आंसर हुआ मिलिट्री, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है वेट का मतलब होता है गीला, लार्ज मैंने बड़ा, ड्रेंच्ड मैंने गीला या भीगा हुआ, टेम मैंने पालतू, ड्राई मैंने सूखा। वेट का आंसर हुआ ड्रेंच्ड। फिर है वाइल्ड, वाइल्ड मैंने होता है जंगली, अनटेम्ड का मतलब होता है जो पालतू नहीं है, पालतू नहीं है मतलब जंगली हुआ। डोमेस्टिकेट का मतलब होता है पालतू। सेंटली का मतलब साधु की तरह है, साधु की तरह है, सेंट मैंने साधु, क्लोज मैंने पास। तो मेरा आंसर हुआ अनटेम्ड। नेक्स्ट है वर्ल्डली, जिसका मतलब है संसारिक। डिवाइन मैंने देवी है, अर्थली मैंने संसारिक। इमैटीरियल का मतलब होता है अभौतिक, अभौतिकी जो मटेरियल से नहीं बना। अडोर मैंने होता है पूजा करना, पूजा करना। ठीक है, अर्थली मैंने होता है संसारिक। नेक्स्ट वर्ड है वर्शिप। वर्शिप का मतलब होता है पूजा करना, भगवान की भक्ति करना। दिए गए ऑप्शन में मेरा आंसर है डिवोशन। डिवोशन का मतलब भी भक्ति करना, पूजा करना। स्कॉर्न का मतलब होता है नफरत करना या घृणा करना। इस कारण से मैं नफरत करता हूं, पहले लिखवा दिया। वैल्यूलेस, लॉथ। लॉथ का मतलब भी होता है डिसलाइक करना। याद कैसे करना है, लो थे वह हमें इसलिए डिसलाइक करता है, हम तो लो थे। फिर है वेंडर। वेंडर का मतलब होता है इधर उधर घूमना। वेंडर से याद रखना है फेरी लगाने वाला। सेटल, फिक्स, ट्रॉम, डेलेक्ट। मेरा आंसर है रोमिंग। नेक्स्ट वर्ड है यील्ड टू का मतलब होता है समर्पण करना। अगर केवल यील्ड होता तो इसका मतलब होता है उत्पादन। यील्ड सा टू लगने पर समर्पण। सबमिट मैंने समर्पण, कुछ सौंपना। कम बैक मैंने झगड़ा। कम बात कर नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। कम बात कर नहीं तो झगड़ा हो जाएगा। फिर है असेलेंट। एस ने सेल वाली आंट पे आक्रमण कर दिया। एस ने सेल वाली आंट पे आक्रमण कर दिया। कंपटीटर प्रतियोगी। मेरा आंसर था सबमिट। योकल का मतलब होता है ग्रामीण
देहाती कई बार इसको एज ए मूर्ख के सेंस में भी यूज करते हैं। मूर्ख, जो कल मूर्खों वाली बात कर रहा था, ग्रामीणों वाली बात कर रहा था, ऐसे याद करना। जो मारवाड़ी वाला, जो कल मूर्खों वाली देहात वाली बात कर रहा था। दिए गए ऑप्शन में मेरा आंसर रस्टिक, रस और स्टिक अपने पास रखते हैं कौन? ग्रामीण लोग। अर्बन मैंने होता है शहरी, ओल्ड मैंने बूढ़ा, कीन मैंने होता है उत्सुक। ठीक है, नेक्स्ट है जिल्स। जिल्स का मतलब होता है जोश। जोश, कीन मैंने भी जोशीला, अर्डेंट मैंने भी जोशीला। आर्डेंट उसने बहुत ही जोश के साथ भरा, आपको करवा दिया था। फर्स्ट और सेकंड इसके आंसर है। नॉक्शियस का मतलब होता है हानिकारक। फोर्थ वर्ड है इलस्ट्रियस। इलस्ट्रियस का मतलब होता है बहुत ही फेमस एंड सक्सेसफुल। प्रसिद्ध और सफल व्यक्ति को बोलते हैं इलस्ट्रियस। प्रसिद्ध व सफल। याद कैसे करेंगे? इलू इस ट्री को ओस में लगाकर फेमस और सक्सेसफुल बन गया। इलू इस ट्री को ओस में लगाकर फेमस व सक्सेसफुल बन गया। नोट कर लेना। इलू इस ट्री को ओस में लगाकर फेमस व सक्सेसफुल बन गया। नेक्स्ट वर्ड है झील। झील का मतलब भी होता है उत्साह। झील और जेलस में कोई अंतर नहीं होता। यहाँ दिए गए ऑप्शन में लो, डेप्थ, डेप्थ मैंने गहराई होता है, एंथुसियाज्म मैंने होता है जोश। मेरा आंसर हुआ जोश, एंथुसियाज्म। प्लीजर मैंने आनंद। जनित का मतलब होता है सबसे ऊपर वाला पॉइंट, जिसको बोलते हैं हाइट। जनित तो हाइट पर पहुंच गई, चरम सीमा पर पहुंच गई। बेस, बॉटम, जीरो जेनिथ के अपोजिट वर्ड है। जीरो का मतलब नील। क्लाइमैक्स का मतलब होता है चरम सीमा। याद रखना, जब पिक्चर क्लाइमैक्स पे पहुंचती है तो अपनी चरम सीमा पर पहुंच जाती है। जेनी तो हंसाने वाला जोकर है। हंसाने वाला जोकर भी लिखो। जेनी तो हंसाने वाला जोकर है। क्लाइमैक्स ऑर्डिनरी, ह्यूमरस, एगर। आंसर था ह्यूमरस, हंसाने वाला। जेस्ट चा, जो जेस्ट है टाटा की कार है, इसके दो मीनिंग है। एक तो उत्साह और दूसरा इसका मीनिंग होता है आनंद, मौज, खुशी। जेस्ट कार चलाने से हमें बहुत ज़्यादा उत्साह मिलता है और खुशी मिलती है। इंडिफरेंस का मतलब होता है उदासीन। अपैथी मैंने उदासीन। डिसटेस्ट, जिसका कोई टेस्ट नहीं हो, जॉय। इसका आंसर है जॉय। स्टूडेंट्स, हमने इन वर्ड्स पे बात की। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी वर्ड्स को 2, 3, 4 बार रिवाइज करेंगे, ताकि ये आपके माइंड में बिल्कुल फिक्स हो जाए। जब भी आप इनको याद करें तो डायरेक्ट वर्ड का मीनिंग आपके माइंड में आना चाहिए। ठीक है, मैंने प्रयास किया कि हर क्लास में टू द पॉइंट आपका टाइम टीच करवाने में लिया, ताकि डेली आपको वर्ड्स कम समय में ज़्यादा नॉलेज प्रोवाइड हो सके। बट आज इस सेशन की ये लास्ट क्लास है, तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। अगर आप इसको मन से रिवाइज करते हो तो एक दिन ऐसा आएगा, कोई भी वर्ड आपके सामने हो, आप देखते सारे उसका आंसर फिलअप कर देंगे। और मैं भगवान से, गॉड से प्रार्थना करता हूँ कि मे गॉड गिव यू सक्सेस इन योर लाइफ and all the pleasures. So wish you good luck. Bye.